इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 17वें पद से 19वें पद तक। कल के दिन में हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर किन बलिदानों से खुश होता है? भलाई करने से, उदारता करने वालों से, हैं? ऐसे बलिदानों से परमपिता परमेश्वर खुश होते हैं। अब यहाँ जो उनके खुश होने की एक बात और दी गई है इंसान के लिए, और इस बात को मैं कई बार गवाही में अपनी भी देता हूँ। वचन कह रहा है 17वें पद में, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगुवे कौन हो सकते हैं? यही नहीं है कि अगुवे सिर्फ हम कहते हैं पास्टर्स वगैरह कोई समझे, जो हमें किसी भी रीति से गाइड करता है। हाँ, किसी भी क्षेत्र में तुम्हें कोई गाइड कर रहा है तो, जैसे इस समय हमारे अगुवे तुम हो। हाँ, इस समय अगुवे मैं हूँ, ठीक है, ठीक। तो अगुवे का यही मतलब है कि वो जो हमें किसी भी क्षेत्र में, मसीहत के क्षेत्र में तो हैं सो हैं, लेकिन हमें किसी भी क्षेत्र में जो अपने जीवन से जुड़ा हो, जो भी हमसे मिले, क्योंकि पहुनाई करने वाले, ठीक है कि नहीं, भलाई करने वाले, अगुओं का सम्मान करने वाले। यहोशू मूसा के साथ साथ चला था, लेकिन अगुआ मूसा को मानता था, कहना मानता था, है। तो इन बातों से हम देखते हैं कि बाइबल भी भरी पड़ी है कि अपने अगुओं की प्रभु के लोगों ने, भक्तों ने मानी है, और हमें भी अपने अगुओं की बातों को मानना चाहिए। अठारहवें पद में, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। यहाँ प्रभु का वचन जो बता रहा है उन लोगों के लिए है जो कि ये पत्री को लिखने वाले हैं, जिन्होंने ये पत्री एक दूसरे को समझाते रहने के लिए, समझने के लिए लिखी और उन्हें सारी बातें बताई। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। विवेक शुद्ध इन्हीं बातों से होगा, जब हम अच्छी चाल चलना चाहेंगे तो। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ, कि प्रार्थना करते रहो। तो हमें आज के वचन से यही समझना है कि हमें प्रभु के जो अगुवे हैं उनकी मानना है, अपने और किसी क्षेत्र में जो अगुवे हैं उनकी भी मानना है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि पहली तो बात तो तुम दास्तव के जुए में ना जुतो, लेकिन अगर तुम दास्तव के जुए में जुटते हो या नौकरी करते हो तो क्या है, अपने बॉस की आज्ञा, अपने उसकी मालिक की आज्ञा मानने को बाइबल भी कहती है कि जो मनुष्यों में है इस तरीके से उन्हें उनकी भी माननी चाहिए। तो हमें अपने अगुओं की माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लेखा देना पड़ेगा हमारा, जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम तो उनकी मानेंगे तब हम बचेंगे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे लाभ की हो चाहे बिना लाभ की हो। तो इन बातों पर हमें ध्यान देते हुए प्रभु का वचन ये सिखाए कि हम अपने जीवन में भी इन सब प्रभु के वचनों पर ध्यान दे के चल सकें। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु के बताए से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम।